नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे मार्केट जो है अब आगे कैसे रह सकता है और मार्केट के अंदर डाटा पॉइंट्स क्या क्या बताते हैं इस वक्त। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो के अंदर एक चीज़ डिस्कशन किया था कि मार्केट के अंदर 16,000 से लेके 16,200 के आसपास जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट है। वो ऑप्शन चेन के ऊपर दिख भी रहा था और हमने टेक्निकल के ऊपर ये चीज़ डिस्कशन किया था कि अगर हमको यहाँ पर इस रेंज के आसपास अगर कहीं पे भी मार्केट दिखती है तो वहाँ पर से एक डेड कैट बाउंस एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर मैंने लिखा भी था थंबनेल के ऊपर, आप जाके चेक कर सकते हो। ये पूरा का पूरा डिस्कशन हमने कल वाली वीडियो के अंदर किया भी था और देखा भी था। दोस्तों, हमने यहाँ पर डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर ही कहा था ऐसा, और डेड कैट बाउंस क्यों एक्सपेक्टेड था वो सारा इस वाले वीडियो के अंदर जाके चेक कर सकते हो आप। और दोस्तों, आज यहाँ पर हमने क्या देखा हम देख लेते हैं फटाफट से। दोस्तों, आप यहाँ पे अब देखेंगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने जो सुबह सुबह जो थोड़ा सा मतलब एक तो मार्केट गेट डाउन ओपन हुई और जो हमारा लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था 16,000 से लेकर 16,200 के आसपास, वहाँ पर से मार्केट ने एक डेड कैट बाउंस दिखाया और मार्केट ने एक गैप भी फिल किया। दोस्तों, यहाँ पर ये डेड कैट बाउंस पहले से पहले पता लगाना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई आप कैसे जो है ये डेड कैट बाउंस जो आना था, मुझे को काफ़ी मैसेजेस भी आए, कहते हैं भाई आपने कैसे पता लगाया कि यहाँ पर इस रेंज के आसपास से जो है वो यहाँ पर डेड कैट बाउंस आ सकता है। तो दोस्तों, वो चीज़ ऑप्शन चेन जो है वो शो कर रही थी। ऑप्शन चेन के अंदर इन द मनी के अंदर कोई कुछ पुट सेलिंग हुई थी। इसका मतलब वहाँ पर उस अगर गैप डाउन भी हुआ है तो वहाँ पर वो पुट सेलिंग क्लोज करने के लिए बड़े बड़े प्लेयर मार्केट को ऊपर ज़रूर लेकर आएंगे और यहाँ पर ये डेड कैट बाउंस इस तरीके से ही आएगा। तो दोस्तों, ये पुट सेलिंग जो हुई थी वो कल मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया भी था कि 16,800 के ऊपर भी कुछ पुट सेलिंग की गई थी और यहाँ पर 16,200 के ऊपर कुछ कॉल राइटिंग भी की गई थी। तो दोस्तों, मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या आज के दिन, ये कल की ऑप्शन जिनके ऊपर बता रहा हूँ मैं, आप जाके वीडियो चेक कीजिएगा। यहाँ पर दोनों तरफ जो है राइटिंग की गई थी। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि आज जब मार्केट के अंदर जो ये 16,800 वाले पुट राइटर थे, इनको पोजीशंस क्लोज करनी थी और ये लोग पोजीशंस अगर इन्होंने यहाँ पर कहीं लेवल पे पोजीशन बनाई हैं तो दोस्तों इनका नियर कॉस्ट मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के लिए इनको सेम टू सेम लेवल के ऊपर मार्केट को लेके आना ही होगा। और क्योंकि ये सेलर हैं इसी वजह से यहाँ पर मार्केट को सेम लेवल पे भी अगर लेकर आएंगे तो ये लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। दोस्तों, हुआ यही कि इन लोगों की लंका लगी, लेकिन इन लोगों को मतलब गैप डाउन की वजह से इनकी लंका लगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ, ये लोग मार्केट को ऊपर खींच के लेकर आए और ये लोग क्योंकि एक्टिव थे इसी की वजह से मैंने यहाँ पे डेड कैट बाउंस एक्सपेक्ट किया था। साथ में 16,000 से लेके 16,200 के ऊपर जो है हैवी पुट राइटिंग भी हो रखी थी, जो कि कम से कम 1 या 2 दिन अपने आप को डिफेंड जरूर करेगी, जो कि वीकली एक्सपायरी के अंदर होता है जैसा कि। तो ये 16,000 से लेके 16,200 की जो पोजीशंस हैं इनको डिफेंड होना पुट राइटिंग वालों की, जो कि डिफेंड होना बहुत लाजमी था। और पहली बार अगर कोई मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा तो वो डेफिनेटली बाउंस भी कर जाएगा, क्योंकि पहली बारी में कोई भी लेवल टूटता नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों तरीके के ये एक तरीके का सपोर्ट था, इन लोगों को पोजीशंस क्लोज करनी थी। तो ये लोगों ने पुट सेलिंग की जो पोजीशंस ली थी वो इस लेवल के आसपास ली थी। 16,000 जब यहाँ पे मार्केट कल क्लोज हुई थी तभी ये पोजीशंस ली गई थी यहाँ पर इस लेवल के आसपास। और दोस्तों, आप जानते हो टाइम डीके की वजह से मार्केट को अगर सेम लेवल के ऊपर अगले दिन भी लेकर आया जाए तो वहाँ पे प्रॉफिटेबल होना लाजमी होता है उन्हीं सेलर्स का जिन लोगों ने यहाँ पर पुट सेलिंग की हुई है। तो दोस्तों, वही हुआ, इन लोगों ने अपनी पोजीशंस को अपनी इज्जत बचाई। कौन थे ये? 16,000 से लेकर 16,200 के पुट सेलर, ठीक है। इन्होंने अपनी इज्जत बचाई और इन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ फेंका और अभी ये दोनों अपनी इज्जत बचाने के लिए मंडे को भी फाइट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 16,800 के जो पुट राइटर थे जो कल एक्टिव थे उन लोगों ने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को क्लोज करना शुरू किया और आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर जब क्लोज करना शुरू किया और ये लोग प्रॉफिट में ही निकले हैं, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकले हैं, कॉस्ट से भी मतलब ये लोग लॉस में नहीं निकले। जो लोग ये थे जिन्होंने कल 16,800 के ऊपर पुट राइटिंग कर रखी थी, वो लोग अगर आप ऑप्शन चेन के ऊपर देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 16,800 के पुट राइटर अब क्लोज करके पोजीशंस चले गए हैं। जो लोग समझदार थे वो लोग पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं और ये लोग भी 16,700 पे भी और हर लेवल के ऊपर पोजीशंस क्लोज की गई हैं। तो ये सब पोजीशंस को क्लोज होना था और इनको पोजीशंस को क्लोज करने के लिए यहाँ पर मार्केट को ऊपर के लेवल के ऊपर ढकेला गया।
तो आप शायद आप समझ गए होंगे कि डाटा को कितनी बारीकी से यहाँ पर एनालिसिस करना होता है। और आप समझिए कि ये जो डेड कैट बाउंस है इसको हमने प्ले भी किया था, ध्यान से समझिएगा। इसको प्ले करने के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसको मैंने प्ले कैसे किया था। तो यहाँ पर अगर आप ये कम्युनिटी टैब के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर मतलब मैंने यहाँ पर 16,200 के नीचे जो है एक शॉर्ट, मैंने यहाँ पे साफ साफ बता रहा हूँ मैं आपको कि 16,200 के नीचे जैसे ही मार्केट गया था तो वहाँ पर मैंने शॉर्ट पोजीशन लिया था। 16,230 का स्टॉप लॉस लगाया भी था, मतलब 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 230 का स्टॉप लगा के 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन ली थी। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट करके गई थी, तुरंत मैंने फिर क्या किया, मैंने यहाँ पर 270 के ऊपर जो है उस 240 का स्टॉप लॉस लगा के मैंने लॉन्ग प्ले किया। और ये मेंबर्स के साथ पहले से डिस्कशन हुआ था। और दोस्तों हमने अपनी ये वाली जो लॉन्ग साइड की, क्योंकि हम जानते थे कि यहाँ पे डेड कैट बाउंस आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस का केवल 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ और मेंबर्स के साथ जो यहाँ पर जो टारगेट, मतलब ये जो ट्रेड लिया गया 270 के ऊपर हमने लॉन्ग प्ले किया, मतलब बुलिश पोजीशंस प्ले की, वो भी केवल और केवल 30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ। तो वो हमने यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर क्लोज की, आप देख सकते हो ये यहाँ पर हमने ये पोजीशंस क्लोज की 16,440 के आसपास जब ये, और हमें 170 पॉइंट इंट्राडे में मिले। तो दोस्तों ये फ़ायदा होता है ऑप्शन चेन को रीड करके और डाटा पॉइंट्स के साथ साथ ट्रेड करेंगे, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट भी मिलेगा, आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आपको यहाँ पे मतलब अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज इसकी एक्सपेक्टेशन कल की थी, तो और ये हुआ भी। अब ये डेड कैट बाउंस जो होता है वो कभी भी याद रखना रिवर्सल का यहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता है कि ट्रेंड जो वीक चल रहा है वो रिवर्स होकर बुल पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डेड कैट बाउंस पहले भी आए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। डेड कैट बाउंस बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। उन डेड कैट बाउंस के चक्कर में यहाँ पर लोग बुलिश हो जाते हैं, तो बुलिश नहीं होना होता है, डेड कैट बाउंस को केवल और केवल प्ले करना होता है। आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर चेक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, सबको पता है मेजर डाउन ट्रेंड है, क्लियर। ये चीज़ हम लोग आपको डिस्कशन करते आ रहे हैं कब से, फरवरी की स्टार्टिंग से, क्लियर। डाटा पॉइंट्स बता भी रहे हैं, है ना। तो अब एक महीने से ऊपर हम यहाँ पे मेजर डाउन ट्रेंड मार्केट है, ये हम जानते हैं। लेकिन बीच बीच में जो डेड कैट बाउंस आता है, इस डेड कैट बाउंस को जो प्ले करता है, वो जो इन डेड कैट बाउंस को प्ले करके लॉन्ग बन जाता है, वो बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स ही होते हैं, ठीक है। मैं भी डाटा भी दिखाऊंगा उन लोगों का। ये डेड कैट बाउंस को मतलब ये समझते हैं कि मार्केट का ट्रेंड जो है रिवर्स हो गया। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, जब तक ये कोई भी मतलब ये चैनल जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा, ये डाउन ट्रेंड चैनल है दोस्तों, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक ट्रेंड रिवर्स कम से कम नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ कि ट्रेंड रिवर्स करने के लिए फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बननी ज़रूरी हैं, और फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस अगर नहीं बनती हैं तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स नहीं हो सकता। इसकी चर्चा मैंने पहले भी की है और मैं आपको डाटा पॉइंट दिखा भी देता हूँ। देखिए फ्यूचर्स के अंदर जो है लास्ट जो आपका लॉन्ग पोजीशंस बनी थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको मैंने पहले भी दिखाया था, अभी फिर दोबारा से दिखा देता हूँ मैं आपको कि लास्ट लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे बनी थी 17 जनवरी को। उसके बाद से यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट्स पोजीशंस कवर होना, शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप होना, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी कि, और यहाँ पर देखिए 11 फरवरी के बाद से केवल और केवल शॉर्ट बिल्डअप ही हो रहा है। यानी कि 11 फरवरी के बाद से तो शॉर्ट कवरिंग केवल 1 या 2 दिन होती है, बाकी सेम जो है शॉर्ट बिल्डअप ही हो रहा है। तो यहाँ पर मेजर ट्रेंड चल रहा है 11 जनवरी के बाद से, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 11 फरवरी के बाद तो यहाँ पे एक तो 17 जनवरी से हमको पता लग चुका था कि यहाँ पर कोई भी लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाई जा रही फ्यूचर्स के अंदर। तो ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि फ़िलहाल नहीं बन रही हैं और 17 जनवरी से नहीं बन रही हैं। साथ में 11 फरवरी से तो यहाँ पर बहुत हैवीली शॉर्ट पोजीशंस बन चुकी हैं मार्केट के अंदर। तो आप यहाँ पे खुद चेक कर सकते हो कि 17 जनवरी जो कि ये था, स्टॉप के आसपास पता लग चुका था अपने को कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है लॉन्ग पोजीशंस बननी ख़त्म हो चुकी हैं। यहीं से मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशंस ड्राई अप हो चुकी हैं। और ये जो टॉप था 17 जनवरी का, ये टॉप था दोस्तों 18,300 के आसपास, ठीक है। यहाँ से मार्केट अब यहाँ पे खड़ा है
एक भी दिन लॉन्ग पोजीशन नहीं बनी, या तो शॉर्ट कवरिंग हो जाती है या फिर शॉर्ट बिल्डअप होता है, लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनी हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक इस चीज़ को नहीं समझे हो, ये डाटा पॉइंट्स आपको किस तरीके से हेल्प करता है, तो प्लीज़ सीखने के ऊपर फोकस कीजिए, लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए, तभी आपका यहाँ पे भला हो सकता है मार्केट के अंदर। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी मार्केट के अंदर। इस चीज़ को ख्याल जरूर रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर 11 फरवरी से हमने अभी डाटा पॉइंट्स के ऊपर देखा कि केवल और केवल शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं। तो अभी हम चेक कर लेते हैं 11 फरवरी के बाद क्या हुआ मार्केट के अंदर। तो दोस्तों 11 फरवरी यहाँ से मार्केट 17,600 के लेवल के ऊपर से मार्केट एग्जैक्टली जो है मतलब 1500 पॉइंट के आसपास नीचे डाउन है। और ये डाउन क्यों है यहाँ पर डाटा पॉइंट्स खुद बता रहे हैं। हमको यहाँ पर मतलब खुद से एनालिसिस करना है बस। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हैवी शॉर्ट पोजीशंस बनते जा रही हैं पर डे बेसिस के ऊपर। किसी दिन शॉर्ट कवरिंग कर देते हैं तो एक डेड कैट बाउंस ले आते हैं और लोगों को बुलिश कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर समझदार आदमी जो कि ये मतलब देखेगा कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस तो बन ही नहीं रही हैं, तो वो उस डेड कैट बाउंस के अंदर कभी भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस नहीं लेगा। तो यहाँ पर से जब शॉर्ट पोजीशन बननी शुरू हुई तो डेड कैट बाउंस आते रहे और लॉन्ग में बैठते रहे कौन, रिटेल ट्रेडर्स। तो यहाँ पे डाटा पॉइंट्स की रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए। और अभी का जो डाटा पॉइंट है वो भी आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर हैवी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं। और दोस्तों ये शॉर्ट पोजीशंस 11 फरवरी से बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। तो ख्याल रखिएगा अपनी मार्केट के अंदर। और जब तक ये शॉर्ट पोजीशंस क्लोज होनी शुरू नहीं होती हैं, या फिर कम से कम लॉन्ग पोजीशंस क्लोज होनी शुरू नहीं होती हैं, तो कम से कम मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ख्याल जरूर रखिएगा इस चीज़ का। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अभी स्टार्टिंग का 10 मिनट का बड़ा अच्छा लगा होगा और आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। क्योंकि यहाँ पर मेरा हमेशा से यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप सीखें। आप नहीं सीखेंगे तो आप डाटा पॉइंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करना जानेंगे, तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये सब चीज़ की चर्चा जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आपने जो डाटा पॉइंट्स जो आप दिखाते हो कैसे बनाते हो। तो दोस्तों ये सब की चर्चा मैंने ऑलरेडी पुराने 2021 के स्टार्टिंग के वीडियोस अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने किया हुआ है। एक डाटा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कैसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल के ऊपर किया हुआ है कि मैं डाटा पॉइंट्स कैसे ये बनाता हूँ, कैसे ये फाइल्स मेंटेन करता हूँ, तो दोस्तों वो चीज़ यहाँ पर मैं हर वीडियो के अंदर बताना चाहूँ या फिर मैं उसको दोबारा रिपीट करूँ अपने YouTube चैनल के ऊपर, तो इट विल नॉट बी गुड फॉर मी। ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे कुछ रिसर्च करनी है, मुझे आगे कुछ यहाँ पर अपना और सीखना है, वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो मेरा फोकस उसके ऊपर ज़्यादा रहता है, मैं पुरानी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस कभी नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब अभी का सिचुएशन ये है कि मार्केट के अंदर अभी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं, हैवीली बनी हुई हैं। और साथ में शॉर्ट पोजीशंस के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो मार्केट का मनी फ्लो है, ये कैश मार्केट का, वो अब नेगेटिव होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों अब ये डबल मार पड़ सकती है मार्केट के ऊपर। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये मैं डाटा पॉइंट जो बोल रहे हैं वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसी को समझिए और ख्याल रखिएगा। जितना पूरे अक्टूबर के अंदर, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा एफआई किस तरीके से सेलिंग कर रहा है। अक्टूबर के अंदर जितना पूरा सेल किया गया था, अक्टूबर के अंदर जो जितना भी सेल अमाउंट किया गया था इक्विटी सेगमेंट के अंदर, उससे ज़्यादा केवल 3 दिन के अंदर सेल कर चुके हैं मार्च मंथ के अंदर। तो मतलब इसमें समझदारी ये है कि मार्च मंथ के अंदर आप लोग कम से कम सावधान रहें। मैं आपको फरवरी से बताता आ रहा हूँ, फरवरी से पहले से ही बताता आ रहा हूँ, 26 जनवरी से पहले की वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर चेक कीजिएगा कि मैं आपको रेगुलरली बताता आ रहा हूँ। ठीक है, कि मार्केट के अंदर सिचुएशंस क्या हैं, मैं आपको मार्केट की फेयर वैल्यू भी बता रहा हूँ। और मार्केट के अंदर हमेशा से मैं यही बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर आप सावधान रहें। कम से कम मार्च महीना निकलने दीजिए। मतलब देखिए यहाँ पे भी बता रहा हूँ मैं आपको, ये 10 दिन पहले का वीडियो है कि कोई भी पॉजिटिवनेस नहीं है मार्केट के डाटा पॉइंट्स के अंदर। और भी देखिए यहाँ पे और भी देख सकते हो कि 2 हफ्ते पहले का भी वीडियो है कि शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं। ये देखिए यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि भाई अप मूव के अंदर जो है वो आप कॉशियस रहिए। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको अपना माइंडसेट ठीक करना होगा। यहाँ पर आप लोग अगर ये समझेंगे कि भाई यहाँ पर
मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, बड़े आसानी से हो जाएगा, तो उसका एक समय आएगा, तभी वो ठीक ठाक होगा। यहाँ पर भी देखिए 3 हफ्ते पहले भी मैं बता रहा हूँ शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं, ठीक है। और भी आप यहाँ पे चेक करिए कि यहाँ पे यूएस इन्फ्लेशन जो है वो हाई जा चुका है, यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशन बननी शुरू हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फोकस क्या है ना, मेरा फोकस ये है कि आप लोगों का यहाँ पर मतलब सही दिशा में बैठे हों, ठीक है, सही दिशा में बैठे हों, ठीक है। तो अगर सही दिशा में बैठे होंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। कमाएं ना कमाएं हम लोग, लेकिन हमारा नुकसान ना हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मतलब समझिए इस चीज़ को, मतलब क्या कहते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं इसके बारे में ज़्यादा अब आपको यहाँ पर हिंट नहीं दे सकता। देखिए यहाँ पर भी मैं मतलब ये पिछले 1 महीने का पुराना वीडियो के मनी फ्लो नेगेटिव होना शुरू हो चुका था, मनी फ्लो ड्राई अप होना शुरू हो चुका था 1 महीने से पहले, एक पुराना वीडियो है, ठीक है। आप पुराने जितने भी वीडियो उठा के देखेंगे आपको कम से कम ये हिंट मिलना शुरू हो जाएगा। हम लोग इसके चर्चा करते जा रहे हैं कि मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं मार्केट के जो डाटा पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर ठीक नहीं चल रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया मैंने, उम्मीद करता हूँ चैनल से आपको हेल्प मिल रही होगी, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको सही डायरेक्शन मिल रही होगी, डाटा पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। और डाटा पॉइंट्स की अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आई डोंट थिंक कि आपका यहाँ पे मतलब पोर्टफोलियो के अंदर आपका मतलब कुछ बचेगा, क्योंकि डाटा पॉइंट्स अल्टीमेटली सही अपने आप को प्रूव कर ही देते हैं, आज नहीं तो कल। तो अभी का डाटा पॉइंट्स हमने देख लिए कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं, ठीक है। ऊपर से मनी फ्लो भी नेगेटिव हो चुका है, वीडियो लंबी हो रही है, आई नो डैट थिंग, बट इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है यहाँ पर क्योंकि ये मंथ के स्टार्टिंग में ही इस तरीके की अगर पोजीशंस बनी हुई हैं तो आप समझ लीजिए कि अभी पूरा महीना बाकी है, तो यहाँ पर क्या हाल हो सकता है मार्केट के अंदर। मुझे यहाँ पर केवल हिंट देना है और वो हिंट आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर प्रोप्राइटर्स ने कॉल राइटिंग इंक्रीज़ कर चुके हैं बहुत हैवीली, और कॉल बाइंग कर रहे हैं रिटेल ट्रेडर्स, और पुट सेलिंग भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, और ये लोग पुट सेलिंग क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। कल इन लोगों ने पुट सेलिंग की थी, पुट प्रोप्राइटर्स ने, इसलिए डेट कट बाउंस आया था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। आज इन लोगों ने पुट सेलिंग क्लोज कर दी है, तो यहाँ पर और ये पूरे तरीके से कॉल राइटिंग भी कर दिया, फ्यूचर में भी शॉर्ट पोजीशन बना रख के बैठे हुए हैं, एफआईएल भी फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, और ये लोग फ्यूचर में लॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ दिख रहा है अपने को, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि रिटेल ट्रेडर्स की लंका कैसी लगती है मार्केट के अंदर। तो रॉबिनहुड जो बनते हैं अपने को कि भाई मार्केट तो सदा ग्रीन है, तो मार्केट वक्त आने पे देखिए यहाँ पे हो क्या रहा था। जब 2021 के अंदर सब कुछ सही चल रहा था तो वहाँ पे मुझे कमेंट्स देखने को मिलते थे कि सर आप तो बुलिश ही रहते हो। मैंने उनसे यही कमेंट्स में लिखकर भी बताया था कि ठीक है, वक्त आने दीजिए, हमारा डाटा पॉइंट्स, हमारा सेटअप जो है वो बता देगा आपको वक्त आने पे कि जब कभी भी डायरेक्शन चेंज होनी होगी या बेरिशनेस होगी मार्केट के अंदर, हम आपको खुद बोलेंगे। तो 2021 के अंदर वो चीज़ नहीं दिख रही थी, हम लोग केवल अपसाइड की ही बात कर रहे थे। लेकिन जनवरी मंथ 2022 से ही, ठीक है, यहाँ पर आप पुरानी वीडियो जाके देखिएगा, इस साल के स्टार्टिंग से ही हमने बात करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि वहाँ पे वक्त आ चुका था कि यहाँ पर अब डाउन साइड की जर्नी तय करेगा मार्केट। तो अब हम आपको ये बोल रहे हैं कि डाटा पॉइंट, हमारा सेटअप जो है डाटा पॉइंट्स का वो वीकनेस बता रहा है। तो अब वो सब लोग जो यहाँ पे 2021 के अंदर बोल रहे थे कि भाई आप तो केवल बुलिश ही रहते हो, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। डाटा पॉइंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, वक्त की रिस्पेक्ट करते हैं कि वक्त जैसा होगा वैसे ही करवट लेंगे। तो यहाँ पर हम मार्केट के साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट के डाटा पॉइंट्स वीक हैं। यहाँ पर बहुत टेंशन होनी चाहिए उन लोगों को जो यहाँ पर बुलिश ट्रेड्स या फिर बुलिश साइड के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो डाटा पॉइंट्स का वक्त मतलब टाइम जो है वो टाइम डिसाइड करेगा, डाटा पॉइंट डिसाइड करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पर बुलिश प्रॉपर होना या बिना वजह के यहाँ बुलिश होना या बिना वजह के यहाँ पे क्या कहते हैं बेरिश होना, यहाँ मेरे बस की ये चीज़ है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर डाटा पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर अब क्लियर हो गए हैं कि किस तरीके के डाटा पॉइंट्स फिलहाल हैं। और अब मैं आपको बता भी देता हूँ कि मेरा एक और सेटअप है जिसके ऊपर मैं यहाँ पर मतलब जब से मार्केट का जन्म हुआ है, ध्यान से समझिएगा, जब से मार्केट का जन्म हुआ है यहाँ पर सारे के सारे लेवल्स मेरे ड्रॉ हो रखे हैं। जन्म मतलब जब से NSE निफ्टी 50 जन्म हुआ है तब से मेरे सारे के सारे लेवल्स ड्रॉ हो रखे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर मुझे पहले से पहले पता होता है कि किस लेवल तक मार्केट जा सकती है, और उस सेटअप के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ इंश्योर कर सकता हूँ कि अगर ये लाइन टूटती है जो कि 16,000
के आसपास की लाइन है, 16,000 के आसपास की लाइन अगर है तो अगला लेवल यहाँ पर आपको बहुत जल्द 15,500 के आसपास दिखेगा, जो ये ट्रेंड लाइन बनती आ रही है। और इसके नीचे दोस्तों फिर अगला लेवल मुझे जो पर्सनली दिख रहा है वो 14,500 का भी दिख रहा है, ठीक है। बट हम एक एक लेवल के लेके चलेंगे तो यहाँ पर 16,000 के नीचे का मार्केट जो है टारगेट वो आपको 15,512 के आसपास है। और इसके नीचे जब हम जाएंगे, जब हम बात करेंगे आगे, लेकिन इसके नीचे का जो टारगेट है दोस्तों वो 14,524 का है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे फेयर वैल्यू भी आपको निकाल के दी थी कि वो जो 15,000 की फेयर वैल्यू है, तो फेयर वैल्यू के हिसाब से मार्केट जो है वो अब कौन से लेवल के आसपास जाके रुकेगी वो तो मार्केट ही बताएगी, डाटा पॉइंट ही बताएगा। लेकिन हमें लेवल पहले से ही पता है कि 15,521 और दूसरा लेवल 14,514, ये दो लेवल हैं। इंग्लिश में बोल देता हूँ 15,521 और 14,524। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों लेवल जो हैं मतलब अगले एक हफ्ते में ही रहेंगे, नो। जब तक मार्केट शॉर्ट साइड में रहेगा तब तक इन दोनों लेवल्स को आने के लिए मार्केट ऐसे जिगजैग कराते यहाँ तक आ सकता है। ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। और मतलब समझदारी इसी में है कि मार्केट के अंदर मार्केट के डाटा पॉइंट्स के हिसाब से ही चलें, ठीक है। तो अभी बस अब हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं, आज की ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, ठीक है। उसके हिसाब से हम देख लेते हैं अब मार्केट के अंदर मंडे को क्या हो सकता है। तो मंडे को जो हो सकता है वो अब देख लीजिए। तो यहाँ पर इन द मनी में पुट सेलिंग क्लोज हो रही है, यानी कि जो बुलिश लोग थे वो निकल के जा रहे हैं, स्मार्ट लोग हैं वो जो टाइम से निकल के चले जाए हैं। 16,300 के ऊपर फ्रेश कॉल राइटिंग दिख रही है मुझे, और यहाँ पर 16,200 के ऊपर भी फ्रेश कॉल राइटिंग दिख रही है। और यहाँ पर कुछ फ्रेश कॉल राइटिंग जो है वो यहाँ पर भी दिखी 16,100 के ऊपर, और 16,000 के ऊपर भी फ्रेश कॉल राइटिंग दिख रही है। तो मतलब अब कॉल राइटिंग अगर हो रही है, फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बिल्ड है, तो मतलब मार्केट का डायरेक्शन आप जानते ही हो कि क्या हो सकता है। क्लियर। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है मार्केट के अंदर। अब रेसिस्टेंस देख लेते हैं। रेसिस्टेंस जो है वो लास्ट 16,400 का ही रेसिस्टेंस बचा है, ठीक है। 16,400 के ऊपर जा पाना डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। तो 16,400 के नीचे जब तक मार्केट है, जब तक आपको यहाँ पे 16,000 के दर्शन आराम से हो सकते हैं। 16,000 को तोड़ने में थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है मार्केट के अंदर, लेकिन अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आया तो ये लेवल भी टूट सकता है आराम से। तो 16,000 का लेवल आपको दिख सकता है अगले हफ्ते के अंदर। प्रिपेयर रहिएगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे डाटा पॉइंट्स इस वक्त नेगेटिव हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अभी भी नेगेटिविटी है, 16,000 के आसपास जो दर्शन हो सकते हैं मार्केट के, ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। और डाटा पॉइंट्स पहले से पहले बता रहे हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं फटाफट से दोस्तों। वीडियो लंबी होती है मेरी, लेकिन मैं आपको एक एक बात ऐसी बताता हूँ जो शायद आपके काम की आए, ठीक है। मैं यहाँ पर बिना वजह की ऐसी कोई बात नहीं करता जो कि मतलब यहाँ पर मेरे को मतलब उसका कुछ बेनिफिट ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बैंक निफ्टी की। अब ये देखिए पूरी की पूरी कैंडल जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे बन रही है। अब मैं क्या बोलूँ, कल ही बताया था जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे पूरी कैंडल बनेगी तो मतलब इट विल बी वीक, ठीक है। वीकनेस आपको यहाँ पे खुद ही दिख रही होगी। अब मैं यहाँ पे कुछ बोलने के किसी मूड में नहीं हूँ, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का टारगेट मैंने आपको दे रखा है लॉन्ग टर्म का, वो 30,000 के आसपास दे रखा है, ठीक है। अब 14,500 का टारगेट लॉन्ग टर्म का अगर बैंक निफ्टी का लेके चलते हैं तो बैंक निफ्टी में 30,000 और ये 29,000 से 30,000 तक के टारगेट आपको ईजीली मिल जाएंगे। ऊपर से जो कैंडल है बैंक निफ्टी की ये बहुत वीक कैंडल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक कैंडल है। तो ख्याल रखिएगा इस चीज़ का कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बुलिश तो कम से कम नहीं होना चाहिए। और 32,000 मतलब यहाँ पर जो अगर ये नीचे गिरता है, इसका लो काटता है कैंडल तो बहुत हैवीली तरीके से गिरेगा। 33,000 तो ऐसे ही आ रहेगा 2 दिन के अंदर। तो दोस्तों 300-400 पॉइंट की गिरावट अभी भी दिखती है मुझे, क्या कहते हैं, निफ्टी के अंदर। और यहाँ पे 1000 से 1200 पॉइंट की गिरावट तो ऐसे ही मुझे दिखती है बैंक निफ्टी के अंदर अगले हफ्ते के अंदर। तो आई होप कि आप यहाँ पर संभल के रहेंगे और आप यहाँ पर जो है मतलब मार्केट की डायरेक्शन के साथ ही रहेंगे। सो मतलब मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत है नहीं कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो मार्केट की डायरेक्शन और मार्केट डाटा पॉइंट्स खुद बता रहे हैं कि क्या होगा। सो संभल के रहिए और मतलब संभल के रहने में ही फ़ायदा है। और टारगेट्स लॉन्ग टर्म के मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो बस मैं यही बोलूँगा, बस संभल के रहिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट समझ में आ गई होगी। और देखते हैं कल क्या होता है, मतलब मंडे को क्या होता है मार्केट के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।